वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप यू ऑल आर ये रियली गुड। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम नेहा है एंड मैं बीपीएससी टीचर हूं +2 इंग्लिश की। एंड इसके पहले मैं नियोजित भी थी, लगभग वहां पे मैंने 18 मंथ काम किया है। देन उसके बाद मेरा बीपीएससी टीआरई 1 में हो गया एज इंग्लिश टीचर। तो उसके बाद मैंने इसमें फिर ज्वाइन कर लिया। और अगर आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड या नियोजित से आपको कुछ पूछना है रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ मैटरनिटी लीव। जी हाँ, मैटरनिटी लीव। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटरनिटी लीव किसे कहते हैं। तो मैटरनिटी लीव मैं आपको बता दूं कि जब आप ज्वाइन करते हो एंड अब उसमें अगर प्रेग्नेंट होते हो तो आप प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम में आप जो है वो मैटरनिटी लीव ले सकते हो। 6 मंथ की मैटरनिटी लीव होती है। तो अधिकतर फीमेल जो होती है ना वो लास्ट के मंथ में मैटरनिटी लीव लेती है ताकि डिलीवरी के बाद भी उन्हें इनफ टाइम मिल जाए अपने बेबी को जो है वो पालने का, केयर करने का। तो मैटरनिटी लीव 180 दिन का होता है एंड पहले 2 बेबीज में ही मिलता है जॉब के बाद। तो ये होता है मैटरनिटी लीव। तो मैंने आपको जैसा बताया कि मैटरनिटी लीव 180 दिन का होता है, यानी कि 6 मंथ का होता है। इसमें संडे सैटरडे या छुट्टी भी इंक्लूड रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैटरनिटी लीव में आपको सैलरी मिलती है। तो बिहार में ऐसा बहुत जगह से लेटर निकला, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी जिसमें ऑलरेडी था लिखा हुआ कि आपकी सैलरी कंटिन्यू रहती है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जगह जो है वो सैलरी आपकी रोक दी जाती है। और जब आप रीजॉइन करते हो अपने स्कूल को आफ्टर मैटरनिटी लीव तो फिर वो आपको एरियर के रूप में मैटरनिटी लीव का सारा पैसा जो है जिस भी महीने में आप छुट्टी पे थे वो सबका पैसा आपको मिल जाता है। प्लस अगर आपका एनपीएस कटता है तो एनपीएस, ईपीएफ कटता है तो वो सब आपको पैसा मिल जाता है। डीए वगैरह बढ़ा हुआ, जैसे मतलब अदर एम्प्लॉय को जिस हिसाब से उस मंथ की सैलरी मिली है आपको भी आफ्टर ज्वाइनिंग सारी सैलरी मतलब आपको वैसे ही मिल जाएगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आता है कि आप प्रेग्नेंट हो एंड आपकी न्यू जॉब लगी है या फिर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है तो क्या आपको मैटरनिटी लीव मिल सकती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक मैं बात करूँ इस क्वेश्चन से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले नियोजित में थी तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और लगभग 6 to 7 मंथ की मैं प्रेग्नेंट थी। देन उसके बाद मैं बीपीएससी टीआरई 1 में हो गया, अक्टूबर में रिजल्ट आया। उसके बाद हमें ओरिएंटेशन के लिए भेज दिया गया डाइट में। तो लगभग एक रिजल्ट निकलने के 1 महीने के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, यानी कि 17 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट निकला था और 17 नवंबर को मेरी ज्वाइनिंग हो गई 2023 में। तो ज्वाइनिंग जब ओरिएंटेशन चल रहा था उस दौरान काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी, कभी ज्वाइनिंग लेटर लो, कभी काउंसलिंग वाला लो, बहुत तरह का हौच पौच हो गया था। तो फिर क्या था ना कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि कब ज्वाइनिंग होगा, कब मैं मैटरनिटी लीव लूंगी, ये सब बहुत तरह की बातें बैक ऑफ द माइंड जो है वो चल रही थी। तो मेरा ये था कि जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगी वैसे ही मुझे मैटरनिटी लीव ले लेनी है। तो मुझे बहुत कोई बोलते भी थे कि इतनी जल्दी मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, पर मैं उनको नहीं बोलती थी, लेकिन मेरे माइंड में चलता था कि मैटरनिटी लीव और एसएल इसको कोई नहीं रोक सका। ये थिंकिंग था उस समय जब मुझे पता नहीं था कि सच में ऐसा होता है। तो मैं जब ज्वाइन की देन उसके 5-6 दिन के बाद ही मैं मैटरनिटी लीव ले ली थी। तो जी हाँ, आप न्यू जॉब में ज्वाइनिंग के साथ ही मैटरनिटी लीव ले सकते हो, लेकिन हाँ आपको ज्वाइन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना ज्वाइन किए, पहले आपको डिलीवरी हो गई फिर आप जॉब ज्वाइन किए तो मैटरनिटी लीव नहीं ले सकते। आफ्टर ज्वाइनिंग 1 दिन भी अगर आपने ज्वाइन किया है, मेरे साथ और भी फीमेल टीचर थी जो मुझसे पहले मेरे बाद ज्वाइन की थी एंड मुझसे पहले मैटरनिटी लीव पे चली गई, तो आप ले सकते हो, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आप मैटरनिटी लीव ले सकते हो। देन अब बारी आती है कि मैटरनिटी लीव की स्वीकृति, मतलब आप ज्वाइन तो आपने कर लिया, मैटरनिटी लीव की एप्लीकेशन आप किसको दोगे, किससे आप छुट्टी मांगोगे, मेन बात यहाँ पर ये आ जाती है। तो मैं बता दूं कि मैटरनिटी लीव मैं जहाँ बीपीएससी में जब ज्वाइन की थी तब की बात कर रही हूँ, मैंने जो है वो डीपीओ स्थापना को एप्लीकेशन लिखा था और द्वारा मेरे जो प्रधानाध्यापक हैं वो भले एप्लीकेशन स्वीकृत करा के मैंने डीपीओ स्थापना में दिया था, पर ये काम हेडमास्टर का है। तो हेडमास्टर के थ्रू आपका एप्लीकेशन जाएगा डीपीओ स्थापना में। तो आपको लिखना है, आपको अगर फॉर्मेट चाहिए तो मैं अपना वाला फॉर्मेट आपके साथ एप्लीकेशन जिस तरीके से मुझे छुट्टी मिली थी वो मैं शेयर कर दूंगी। कमेंट मुझे आएगा तो ही मैं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैटरनिटी लीव की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, किससे स्वीकृति लेते हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
मैटरनिटी लीव लेते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो मैटरनिटी लीव लेते हुए आपको डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है। रिसेंटली जो आप डॉक्टर विजिट किए थे उसकी प्रिस्क्रिप्शन लगानी है, देन आपको सिंपल एप्लीकेशन लगाना है और कुछ नहीं है। न्यू जॉब है तो आप उसमें ज्वाइनिंग लेटर ये वो सब लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा दीजिए। अगर न्यू जॉब नहीं भी है तो भी आप लगा दीजिए, सही रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, वो आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ नहीं, जनरल जो आप विजिट करते हो वो उसमें कुछ लिखवाना नहीं है, आपको बेड रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखवाना है। जनरल जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, जब आप विजिट करने जाते हो, आपका वेट मेजर करता है, कितने मंथ के प्रेग्नेंट हैं, आपका वजन क्या है, ये वो जो सिंपल सा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसकी जीरोक्स आपको लगा देनी है और एप्लीकेशन। तो होप कि आपको मैटरनिटी लीव से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सब इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई है। अगर मैंने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।